General Ghulam Mustafa and General Zahir Mahmood, thank you so much for joining us on the program. General Ghulam Mustafa, ये लग नहीं रहा कि पाक अफगानिस्तान का मामला किसी हल की तरफ जाएगा. What do you think? देखिए फरिया, शायद आपके प्रोग्राम में एक शो प्रोग्राम में मैं ये कह चुका हूँ कि जब तक आप इस सारे मसले की माँ को नहीं मारेंगे तो मसला हल नहीं होगा. ये और माँ दिल्ली में बैठी हुई है और इनका अबू जो है वो वाशिंगटन में बैठे हैं. तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है. और मैं वाहिद आदमी नहीं जो बात कर रहा हूँ. बहुत से जो इन मामलात को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जिनकी रसाई अफगानिस्तान के अंदर भी है, वो भी यही बात कर रहे हैं. तो इसलिए हमें जो बात समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़. क्या वजह है कि भाई बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही सब कुछ हो रहा है. भारत भी जिस के से आपने बताया ज़ोर शोर लगा रहा है. पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सिर्फ भारतीय अखबार नहीं करे, ये इज़राइली अखबार ने भी इसको उन्होंने भी इसको एक तरीके से पेश किया कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ तैनात हो रही हैं. और दूसरे लोग भी ये बात कर रहे हैं. क्या वजह है कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज निशाने पर है. मैं ये बड़ा एक संजीदा सवाल है, इसको बात करनी चाहिए हमें. लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान इस बात पर कभी राज़ी नहीं होगा कि किसी तरीके से उनको इस चीज़ का पाबंद कर दिया जाए कि उनकी ये जो वॉर इंडस्ट्री है, या वो जहाँ से वो पैसे ले रहे हैं और जो उनको पैसे दे के इस बात को तैयार कर रहा है, वो उससे पीछे हट जाए इससे. इसलिए आप पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बड़ी संजीदा कोशिश कर रहा है, बड़ी सिंसियरली कोशिश कर रहा है. आज से नहीं कोशिश कर रहा. पाकिस्तान जब से ये तालिबान रजीम आई उस वक्त से पाकिस्तान की कोशिश है कि इनको किसी तरीके से इस बात पर हमारा कर लिया जाए कि दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों का एक अमन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो अफगानिस्तान भी कहीं नहीं बचने वाला है इसमें. और फिर ये जो इनको ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़ा ना होता तो ना तो ये रूस के खिलाफ ना अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते थे ये लोग. हमने तो दोनों तरफ से अपनी क्या कहते हैं दुश्मनी मूल लेकर इनका साथ दिया इनका. तो ये एक जो ये इनविजिबल है वो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ट्रू. ये पाकिस्तान ने सब कुछ किया. अब बात यह है कि अभी ये मुज़ाकरात अगर एक कोई एलामिया आ भी जाए उस पर अमल नहीं होगा. राइट, मुझे उसमें कोई शक नहीं. ओके जनरल साहिद, जो खबरें आई वो ये कि कल 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए. तीनों मतलब अफगान वफ्द ने कॉल करके हदायत लेने की इजाज़त मांगी और फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे. एग्जैक्टली क्या इससे हमें नज़र आता है? जी फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट. और देखिए इससे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, जैसे अभी जनरल मुस्तफ़ा भी फरमा रहे थे कि जो स्पॉइलर है, जो मेन प्रॉक्सी स्पॉन्सर है, एक तो वो स्ट्रिंग्स खींच है, दूसरा तालिबान का जो वहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल है ना जी, या अथॉरिटी कह ले सेंट्रल, वो मेरे ख्याल में डाइल्यूट हुई है जी. अपरेंटली फीलिंग ये आ रही है कि इन्होंने अपने जो इलाके बांटे हुए हैं या उन्होंने कर दिए कि जो तालिबान कमांडर जिस एरिया में है वो अपना वहाँ पे पूरी अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है. दे हैव द इंडिपेंडेंस. बस जो फ्रेंचाइज का झंडा है तालिबान वाला वो आपने लगा लेना है. मीनिंग देयर बाय कि अगर लेट्स एक सेंट्रल अथॉरिटी कुछ कर भी देती है, जिस तरह जनरल मुस्तफा साहब भी फरमा रहे थे कि फैसला कर भी लेती है कि जी नो वॉर, तो हु नोज कि इंडिया जो पैसा उसने ऑलरेडी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी उसने लगाने हैं यहाँ पे और कुछ ले भी आया और लगा भी दिए, वो दूसरी फ्रेंचाइज उठा लेगा, 3-4 और उठा लेगा वहां. तो यहाँ तो ग्रुप्स बैठे हुए अभी. इवन इन तहरीके तालिबान पाकिस्तान देयर आर 70 to 80 स्मॉल ग्रुप्स जिसकी सिनर्जी उन्होंने की हुई है. और वो और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये सारा ऑर्गेनाइज कर रही है जी. दे आर टोटली इन्वॉल्व. तो वो स्ट्रिंग्स वहां से खींचे जा रहे हैं. हर एक का अपना इंटरेस्ट है. देखिए एक हमें ज़हन में रखना चाहिए फरिया कि हम किसी स्ट्रक्चर्ड या पॉपुलर मैकेनिज्म से एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर रहे. डायलॉग तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जरूर हो रहा है, लेकिन वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स के एक जत्था जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट है वॉर का, वो पावर में बैठे हुए हैं. तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स का एक जो माइंड सेट होता है या जो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको परस्यू कर रहे हैं. दिस इज नॉट अफगानी एजेंडा. अफगानी तो बेचारा मिसिंग है. सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाद एक्चुअली अफगानिस्तान को हो रहा है कि उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा. तो ये अपना इनका जाती एजेंडा है. उसी में जो फिर कोलैबोरेशन है बिटवीन टीटीपी को ये लीवरेज के तौर पे रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए. इसी ब्लैकमेलिंग और इसी खौफ के नीचे कि जी हमारे हालात अफगानिस्तान के साथ खराब ना हो जाए, बॉर्डर्स भी खुले छोड़ दें, इलीगल स्पेक्ट्रम भी चलने दें, यहाँ पे पॉपी क्रॉप्स भी चलने दें, और ये जो बाहर के स्पॉन्सर्स हैं
उनको भी ये लड़ाई का मौका मिलता रहेगा, तो वो भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। इन्वेस्टर तो इंडिया बैठा हुआ है ना जी, पहले अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया, रशियन वार में ज्यादा इन्वेस्ट किया, इवन जब अपनी भी जंग लड़ रहे थे तो 27-2800 करीब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे, तो डॉलर्स की तो आदत पड़ गई है। तो अभी ये जो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी है और इलीगल स्पेक्ट्रम की जो इकोनॉमी है, दैट इज प्लेइंग द लार्जर रोल। तो जिनकी स्टेक्स है वहां पे, और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई लोग हैं जो इसी इकोनॉमी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो उसको पोलराइजेशन में डाल के फिर इसके ऊपर कोई सियासत कर रहा है, कोई अपनी तजारत कर रहा है। तो ये दिस इज अ कंसोर्शियम। तो वो सारे पुल्स एंड पुशेस हैं जो इनको कामयाब नहीं होने दे रहा। हालांकि जब तीसरी दफा ये ड्राफ्ट तैयार हुआ तो जो पाकिस्तानी हेड थे वहां पे जो लीड कर रहे थे हमारे शहाब साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि यार इस्लाम में भी 3 दफा होती हैं चीजें, दिस इज अ फाइनल ड्राफ्ट। उन्होंने कहा जी वी एग्री, वो एग्री करके गया कि ये तो जी बिल्कुल ही फाइनल है। और कल रात को भी ये इत्तलात आ रही थी कि उसका मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशनल जो प्रोसीजर्स होंगे कि ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा। तुर्किया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, कतर ने पॉजिटिव रोल अदा किया, लेकिन तुर्किया's रोल वाज इमैकुलेट। तो वो अभी, लेकिन वो दोनों कंट्रीज भी परेशान है इनके एटीट्यूड से कि ये दुनिया में आगे फ्यूचर में, क्योंकि कतर ने अपने गुड ऑफिसेस दिए हुए थे जी, वो एक इस रीजन में, इस एरिया में एक रोल उसने अडॉप्ट किया हुआ, वो उसको बड़ा क्रिटिकली देख रहा है। उन्होंने थोड़ी सी लीवरेज दी भी तालिबान को, लेकिन तुर्किया का तो बड़ा क्लियर स्टांस था जी। और प्रॉब्लली दे आर आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिस इज अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, बट पाकिस्तान ने भी ट्रेड थ्रू करना है, मे बी लिटिल हार्ड वे। राइट। सो जनरल साहब, जनरल मुस्तफ़ा, भारत का हमने जिक्र किया, जो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट भी है कि हमारी सरहदों पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो कई दिनों से भारत बार बार कह ही जा रहा है। सिंदूर 2 की वो कह रहे हैं कि वो तो ऑन गोइंग है, और उनके लिए तो ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान की तरफ से भी इंगेज करते हैं, इधर से हमला कर दें। सो ये कितना खतरा है इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, इसे रियल प्रेजेंट डेंजर है ये जो पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। भारत की सब जो कुछ बातचीत भारत की तरफ से चल रही है, इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। तो ये है कि अभी क्राई फॉर हेल्प के भी हमें जितने पाकिस्तान ने मारा है जितना, उससे हमारी अभी किसी न किसी तरीके से उससे बाहर निकालें हमें, ताकि हमारे अवाम को भी ये पता चले और कोई मुल्क बीच में आकर हमें रोकें कि हम ये जंग ना करें, ताकि हम अपने अवाम को बता सकें कि हम तो जाने लगे थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, लेकिन हमें अभी दोस्तों ने रोक लिया इससे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो वेरी रियल है, जो मेरे नज़दीक के तालिबान को ये इसलिए मानने नहीं दे रहे, तालिबान मानेंगे भी नहीं क्योंकि उनका अपने भी वजूद खतरे में पड़ जाता है, कि वो वेस्टर्न बॉर्डर को, ईस्टर्न बॉर्डर को, और फिर दहशतगर्दी जिस तरीके से, मेरे ख्याल में उनका एक बयान भी आया है कि हम अगर पाकिस्तान इस दफ़ा काबुल को कुछ किया तो हम इस्लामाबाद को डायरेक्टली हिट करेंगे, दहशत खुदकश बमबार वगैरह वगैरह। तो वो एक रियल और प्रेजेंट डेंजर है ये पाकिस्तान के लिए। और आई एम श्योर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये सारी चीज़ मुझसे बेहतर समझते हैं जो हमारे फैसला साज लोग हैं, और वो इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन इस तैयारी में हमें एक बात, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इसमें हमें वी हैव टू वॉच अमेरिका क्या कर रहे हैं वो लोग। वो क्यों आप देख रहे हैं कि भाई 3-3.25 बिलियन डॉलर, ये $3.5 बिलियन सालाना वो अफगानिस्तान को क्यों दे रहा है वो, और क्यों उसने भारत को इतनी ज़्यादा स्पेस वहाँ प्रोवाइड करने के लिए इतनी कोशिश की है वहाँ पर। और क्या वजह है कि भाई आप ये देख रहे हैं कि भाई कभी बलग्राम की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। तो मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि अमेरिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस होल मेस जो पाकिस्तान के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं।